यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। और इस सब के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है, पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों में इसमें शंका है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वृक्ष रूप क्यों हो गए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे, और उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां आ गए, और विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, देवताओं, विषय सुख की कीट पतंगे भी जानते हैं, और उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी शाप से सब देवता वृक्ष हो गए, और इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए, और इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से 33वां अध्याय समाप्त होता है।